हम उससे दूर हो गए कितना अजीब है, शहरग से भी जो ज़ात ज़ियादा करीब है, हम उससे दूर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हम दो हदीसें पढ़ेंगे। पहले हदीस में ग़ीबत के मुताल्लिक़ नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को ख़बरदार किया है कि ग़ीबत क्या चीज़ होती है। समझ आ रही है? नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को बताया कि ग़ीबत होती क्या चीज़ है। और ये देखो, ये ग़ीबत इतनी जो है बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान के अंदर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। देखो, एक दूसरे की ग़ीबत मत किया करो। ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। समझ आ रही है? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बदकारी ज़िनाकारी से भी बड़ा है ग़ीबत करना। समझ आ रही है? ग़ीबत जो जिसकी ग़ीबत करता है ना, ये अपने भाई का गोश्त खाता है, यूँ समझो। और जब तक ये अपने भाई से जिसकी ग़ीबत की है, जब तक उससे माफ़ी न मांग ले, अल्लाह पाक भी माफ़ नहीं करेगा। समझ आ रही है? जिसकी आप ग़ीबत करते हैं ना, अगर उसने आपको माफ़ नहीं किया ना, तो क़यामत के दिन आपसे बदला लिया जाएगा। पहले तो किसी की ग़ीबत ना करो। अगर ग़ीबत हो गई तो फिर उससे जाओ, माफ़ी मांग लो कि यार मैंने आपके पीछे ग़ीबत किया है, मुझे माफ़ कर दो। अब हदीस की तरफ तुम तवज्जो कर लो कि हदीस में ग़ीबत किसे कहते हैं। समझ आ रही? देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ग़ीबत किसको कहते हैं? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। या रसूलल्लाह, आप अल्लाह और आपको ज़्यादा इल्म है इसके बारे में कि ग़ीबत किसे कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, ग़ीबत ये है कि तुम अपने मुसलमान भाई का ज़िक्र इस तरह करो, यानी उसके पीछे ऐसी बातें करो जिसको अगर वो सुने तो नापसंद करे। यार तुमने मेरे पीछे ये बातें क्यों की थी, वो उसको नापसंद हो जाए। समझ आ रही है? तो बाद सहाबा ने जब नबी अलैहिस्सलाम से ये सुना कि ग़ीबत इसे कहते हैं, तो उन्होंने ये सुनकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये बताइए कि अगर मेरे उस भाई में जिसका मैं बुराई से वो जिक्र कर रहा हूँ कि उसके अंदर ये खराबी है, ये खराबी है, वो ऐब उसके अंदर मौजूद हो जो मैंने बयान किया है, तो फिर समझ आ गई है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वाक़ई उसमें वो ऐब, वो कमी, वो मौजूद है जो तुमने बयान किया, तो तुमने उसकी ग़ीबत की। इसको तो ग़ीबत कहते हैं। और ग़ीबत क्या होता है? और अगर इसमें वो बुराई मौजूद नहीं जिसको तुमने जिक्र किया, ये तुमने उसके ऊपर बहतान लगा दिया। अगर उसके अंदर एक बुराई वो मौजूद था और तो उसके पीछे वो बुराई बयान कर रहा था कि इसके अंदर ये खराबी है, ये खराबी है, यही तो ग़ीबत है। इसको तो ग़ीबत कहते हैं। अगर एक बंदे के अंदर एक खराबी नहीं थी, एक बुराई नहीं थी उसके अंदर, और तू कह रहा था कि नहीं इसके अंदर ये खराबी है, ये बुराई है, ये तो ये फिर ग़ीबत नहीं, ये बहतान है। क्या है? ये बहतान है। और बहतान तो बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह अकबर। किसी आदमी के अंदर कोई बात नहीं था ना, तुमने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। कोई आदमी कातिल नहीं था, आपने कहा कि ये कातिल है। कोई बंदा बदकार नहीं था, आपने कहा ये बदकार है। तो ये तो फिर ग़ीबत नहीं हुआ, ये क्या हुआ? ये बहतान हो गया, इल्ज़ाम हो गया। और ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अब ग़ीबत की समझ आ गई कि अपने मुसलमान भाई के पीछे वो बातें करना कि अगर वो उन बातों को सुने तो वो उसको नापसंद करे कि तू मेरे पीछे ये बातें क्यों करता था। समझ आ रही है? तो हमें चाहिए कि हम ग़ीबत से अपने आप को बचाए। कुरान के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मना फरमाया है कि ग़ीबत से बचो, ग़ीबत से अपने आप को बचाओ। और जिस मजलिस में ग़ीबत हो रहा हो, आपका जो साथी दोस्त जिसकी ग़ीबत कर रहे हैं उससे कहो भाई मेरे सामने ग़ीबत मत करो। यार भाई, ग़ीबत का बहुत बड़ा गुनाह है, इससे अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। अल्लाह ने हमें मना फरमाया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया कि ग़ीबत बहुत बड़ा गुनाह है। आज देखो
जिस मजलिस में जाओ, जिसके साथ बैठो, वो गीबत के बग़ैर तो उनका जो है मजलिस उनको मज़ा ही नहीं आता उसमें। जिस मजलिस में आजकल गीबत ना हो ना, उस मजलिस में मज़ा ही नहीं है। जिसके पास आप बैठो किसी न किसी के पीछे बातें कर रहे हैं, फ़लाँ ऐसा डबल पैसा, बस ये बातें शुरू है ना। तो गीबत नहीं कर रहे हैं। समझ आ गई। बस आज के बाद तौबा करो। जिसके पीछे गीबत की है और उसको पता चला है और उसका दिल खफा हो गया तुमसे, उसके साथ सुलह कर लो, उससे माफ़ी मांगो कि यार मैंने वो जो तुम्हारे पीछे बातें की थी ना, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। समझ आ रही। बस अपने कानों को गीबत से, अपनी ज़ुबान को गीबत से पाक कर दो। कानों से सुनो नहीं, ज़ुबान से करो नहीं। दूसरी हदीस, इसके अंदर भी एक गुनाह बताया। मेरी तरफ देखो, बाज़ लोग बहुत शरारती होते हैं, बहुत शरारती लोग होते हैं, जिनके शर से लोग बहुत तंग होते हैं, जिनके शर से लोग बहुत तंग होते हैं। लोग उनके लिए बद्दुआएं देते हैं कि अल्लाह इसको तो इस महल्ले से ले जा कहीं और, इसके शर से तो हम बहुत ज़्यादा तंग है या अल्लाह। समझ आ रही है। तो देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, कि क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक दर्जे के एतबार से लोगों में सबसे बदतर शख्स वो होगा जिसके शर से बचने के लिए लोग उसको छोड़ दे, लोग उसको सलाम करना छोड़ दे, लोग उसके साथ बैठना छोड़ दे, लोग उसके गमी में न जाए, लोग उसकी खुशी में न जाए। यार ये तो शरीर बंदा है, छोड़ दो, दफ़ा कर दो, ये तो हमें तंग करते रहते हैं, ये तो शरारती है। बाज़ लोगों के शरारत की वजह से बाज़ लोगों का शर इतना होता है कि लोग उसको छोड़ देते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? आते जाते हुए लोग बद्दुआएं देते हैं, आते जाते हुए लोग उसको गुर गुर के देखते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए बद्दुआएं करते हैं। तो शरीर नहीं बनना, शर नहीं करना अपने। देखो मुसलमान कौन होता है? आपने हदीस से, आपको मैंने एक हदीस बताई थी, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। याद है दी हदीस कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। समझ आ रही? जिसके हाथ और ज़ुबान के शर से दूसरा मुसलमान कि ज़ुबान से भी किसी को तकलीफ़ न पहुँचे और हाथ से भी किसी को तकलीफ़ न पहुँचाए, ये है मुसलमान। ये क्या हुआ कि कभी ज़ुबान से लोगों को तंग कर रहे, कभी हाथ से लोगों को तंग कर रहे। तो ऐसे करने से जो है बंदा अल्लाह के नज़दीक भी मबगूज़, अल्लाह के रसूल को भी नापसंद और लोगों को भी नापसंद, तो शरीर भी नहीं बनना। समझ आ गई। तो ये दो गुनाह आज की हदीस में जिक्र हुई। एक गीबत, इसको जो है छोड़ना है, नहीं करना। दूसरा क्या हुआ? दूसरा क्या बयान हुआ कि शरारत ही नहीं करनी है, लोगों को तंग नहीं करना कि जिसकी वजह से लोग हमें छोड़ दे। सही है। बस अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।